Hello, hi, very good evening, all my students. This is Sangeeta and welcome to गंगा टीजीटी पीजीटी होम साइंस। गंगा टीजीटी पीजीटी होम साइंस में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। तो ये हमारा मॉडल पेपर है, यानी एलटी का मॉडल पेपर प्रैक्टिस सेट 1 है। इसमें 6 प्रश्न हमारे हो गए थे और उसमें टेक्निकल इशू के कारण हमने वहीं क्लास छोड़ दी थी और यहाँ से हम फिर स्टार्ट करते हैं अपनी क्लास को। गृह संचालन गतिविधियाँ जैसे झुकना, टिकना, घुटने पर बैठना, सिर और कंधे झुकाने से संबंधित प्रयत्न निम्न में से कौन सा है? तो मांसपेशी पहला है मांसपेशी प्रयत्न, मस्कुलर एफर्ट। दूसरा है यानी शारीरिक प्रयत्न, पाद संबंधी प्रयत्न, टॉर्सल धड़ संबंधी प्रयत्न। तो इसका राइट आंसर फोर्थ वाला हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7 क्वेश्चन है 8 मार्च को मनाया जाता है। 8 मार्च को क्या मनाया जाता है? तो अंतर्राष्ट्रीय पर्यावरण दिवस। 5 जून और 1973 को मनाया जाता है अंतर्राष्ट्रीय स्वच्छता दिवस। विश्व शौचालय दिवस भी कहते हैं इसे। ये कब मनाया जाता है? ये 19 नवंबर को मनाया जाता है अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस। ये 8 मार्च को मनाया जाता है। इसका राइट आंसर होगा वो सी हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा? वो सी हो जाएगा, ये वाला। अगला क्वेश्चन है और अंतर्राष्ट्रीय ऊर्जा दिवस कब मनाया जाता है? 14 फरवरी 1949 को अंतर्राष्ट्रीय ऊर्जा दिवस मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8। स्तनपान के दौरान निम्नलिखित पोषक घटकों की दैनिक आवश्यकता अधिकतम होती है। यानी स्तनपान जब करा रही होती है माँ, तब बच्चे को किसकी ज़रूरत होती है, ये पूछा गया है। तो इसमें आयरन की ज़रूरत नहीं होती है बच्चे को, प्रोटीन की होती है, विटामिन ए की भी होती है और फॉलिक एसिड की भी होती है। इन 3 की ज़रूरत होती है, आयरन की नहीं होती है। तो इसका राइट आंसर है वो पहला, दूसरा और चौथा का है। पहला, दूसरा, चौथा, यानी पहला ही इसका आंसर है वो हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9। इसमें कैसा कर दिया बच्चों ने? क्वेश्चन नंबर 9 को देखेंगे। निम्नलिखित में से किस कानून के अंतर्गत बच्चे को गोद लिया जा सकता है? तो किस कानून के अंतर्गत बच्चे को गोद लिया जा सकता है? पीएनडीटी, CARA कारा, PAMA हामा, GAWA। तो किसके द्वारा लिया जा सकता है गोद? तो पहला है यानी हामा है और फिर कौन सा है? हामा के बाद गावा है एक, यानी हामा तीसरा, गावा चौथा, पांचवा जे। ये 3 इसके द्वारा गोद लिए जा सकते हैं बच्चे। और इसके द्वारा भी कारा भी ये गोद लेने की एक संस्था है, पर ये इसमें ये नहीं लिया गया है। इसमें ये 3 ही माने गए हैं, हामा, गावा और जे। ये 3 को माना गया है। तो इसका राइट आंसर होगा वो ये होगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9। निम्नलिखित में से कौन से तंतु पत्ते से प्राप्त होते हैं? ये बच्चों ने बिगाड़ दिया। पत्ते से प्राप्त होते हैं कैपोक, सीसल,
अवाका रेमी। तो कैपोक्त बीज से प्राप्त होता है, ये तो हो नहीं सकता, रेमी भी नहीं, तो सीसल और अवाका। इसका जो राइट आंसर होगा दूसरा और तीसरा इसका सही आंसर हो जाएगा। जो दूसरा है यही हमारा राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 11। वास्तविक प्रत्यक्ष आय के स्रोत हैं। वास्तविक प्रत्यक्ष आय के स्रोत कौन से हैं? तो परिवार के सदस्यों की सेवाएं, नौकरानी की सेवाएं, ये प्रत्यक्ष आय में नहीं आते। पुस्तकालय सेवाएं और चिकित्सीय सुविधा की सेवाएं। तो इसका जो राइट आंसर होगा पहला, यानी परिवार के सदस्यों की सेवाएं और पुस्तकालय सेवाएं, ये दोनों इसके अंतर्गत आते हैं, प्रत्यक्ष आय के अंतर्गत आते हैं। तो इसका जो राइट आंसर होगा पहला और तीसरा, ये वाला इसका राइट आंसर हो जाएगा। ये अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 12। यंत्र विज्ञान के नियम जो देही की गति और खंड पर प्रयुक्त या लागू होते हैं कौन से हैं? तो गुरुत्वाकर्षण संबंधी बल, भुजा की स्थिति, गति मात्रा या संवेग बल, कार्यार्थ, ऊंचाई, वर्क हाइट, उत्तोलक। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो गुरुत्वाकर्षण होगा, पहला वाला। देख लेते हैं, पहला जिसमें नहीं है वो काट देते हैं। ये दोनों तो वैसे भी कट गए, ये दोनों कट गए। अब हम देखते हैं इन दोनों में, पहला होगा, इसमें दूसरा है, ये भी काट देते हैं। अच्छा, इसका जो आंसर है वो पहला राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, बच्चे इतने शोर करते हैं। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13। मार्शल मैकलहन ने जनसंचार की निम्नलिखित संकल्पनाएं दी हैं। तो कौन कौन सी संकल्पनाएं दी हैं? तो संचारक सर्वश्रेष्ठ है, माध्यम ही संदेश है, विश्व एक वैश्विक ग्राम है, प्रदान प्रौद्योगिकी संस्कृति को करती है। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो ये सभी हो जाए, सॉरी, ये पहला वाला छोड़ के संचारक सर्वश्रेष्ठ है, ये गलत है, ये तीनों राइट हो जाएंगे। इसका आंसर होगा वो दूसरा, तीसरा और चौथा, इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 14। जिगर रोग से पीड़ित मरीज को पायसीकृत वसा का परामर्श दिया जाता है। यानी जिगर रोग से पीड़ित व्यक्ति को मरीज को पायसीकृत वसा का क्या दिया जाता है? परामर्श दिया जाता है। ये बात सही है। आगे देखते हैं, इसमें जो राइट आंसर है वो दूसरा हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 14। यानी गर्मी क्या कह रही है? दूसरा, छोटी आंत ड्यूडेनम में वसा के पायसीकरण के लिए पित्त की आवश्यकता होती है। ये भी आंसर यानी रीजन बिल्कुल सही है। असर्शन और रीजन, अभिकथन और कारण दोनों
सही हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर, इतनी गर्मी है भाई। इसका जो राइट आंसर होगा, पहला सही और दूसरा आंशिक सही है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 15। एक वर्ष की आयु के अंतर्गत बच्चे की मृत्यु का एक प्रमुख कारण अचानक शिशु मृत्यु सिंड्रोम है। ये बिल्कुल सही है। अगला क्वेश्चन है, अगला जो रीजन है वो है, विकासशील देशों में बच्चे अपने माता पिता के साथ एक ही कमरे में सोते हैं और इसके परिणाम से दम घुटता है। ये गलत है। एक ही कमरे में सोते हैं, इसके परिणाम से दम घुटता है, ये गलत है। इसका आंसर है वो होगा, पहला सही है, दूसरा गलत है, यानी सी वाला सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 70। प्रयोगात्मक डिजाइन कारण प्रभाव के बारे में अनुमान देता है। ये बिल्कुल राइट है। प्रयोगात्मक डिजाइन कारण प्रभाव के बारे में अनुमान देता है। और जो रीजन है, कारण है इसका, वो है शोधकर्ता स्वतंत्र चर का जोड़ तोड़ करके निर्धारित करता है कि आश्रित चर पर उसका क्या प्रभाव पड़ेगा। ये भी इसका सही है। ये दोनों के दोनों असर्शन और रीजन दोनों ही सही हैं। इसका राइट आंसर होगा वो डी होगा। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 70। पैटर्न निर्माण मार्कर क्षमता को कम करता है। पैटर्न निर्माण मार्कर क्षमता को कम करता है। ये बिल्कुल गलत है। पैटर्न निर्माण मार्कर क्षमता को कम करे, ये सत्य नहीं है। और यह उत्पादन की शैली, फिटिंग या प्रगटन की प्रतिकूल रूप से प्रभावित भी करता है। ये गलत है। पैटर्न निर्माण करने के लिए पैटर्न या नमूने के टुकड़े किए जाते हैं, सीवन छूट कम की जाती है तथा नमूने के आकार को समायोजित किया जाता है। इसका जो राइट आंसर होगा, ये 4th हो जाएगा इसका, यानी चौथा सही है। पहला गलत है, दूसरा इसका सही है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 18। पिष्टमय को क्या कहते हैं? स्टार्च। पिष्टमय मतलब स्टार्च पदार्थ पानी के साथ पकाते समय होने वाले बदलाव को अनुक्रम से लगाइए। होने वाले बदलाव को अनुक्रम से लगाइए। कैसे लगाना है? तो इसमें सबसे पहले क्या होगा? जेलिसन होगा। मतलब सबसे पहले क्या होगा? जेलिसन होगा। जेलिसन के बाद जेलेटिनाइजेशन होगा। जेलिसन के बाद क्या होगा? जिलेटिनाइजेशन। तो कहाँ है? सबसे पहले जेलिसन ढूंढ लेते, तीनों में है। फिर उसके बाद क्या ढूंढेंगे? जिलेटिनाइजेशन ढूंढ लेते हैं। चलो 2 में है, 1 कट गया। फिर उसके बाद हम ढूंढते हैं सिनरेसिस ढूंढते, तो ये हमें इसमें मिल गया। और उसके बाद हम रेट्रोग्रेडेशन करते हैं, जो इसका राइट आंसर होगा वो होगा चौथा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 19। विटामिन ए के अभाव के परिणाम अनुक्रम में दीजिए। सबसे पहले विटामिन ए की कमी से क्या होता है?
नाइट ब्लाइंडनेस होती है, यानी रतौंधी होती है। सबसे पहले फर्स्ट लक्षण क्या होते हैं? आँख में पहली बीमारी फर्स्ट लक्षण होते हैं वो क्या होते हैं? नाइट ब्लाइंडनेस, मतलब रतौंधी हो जाती है, रात में नहीं दिखाई देता है, धुंधला धुंधला दिखाई देता है। उसके बाद हमें क्या होगा? नाइट ब्लाइंडनेस के बाद हमारे आँख में वाइट आउट स्पॉट यानी धब्बा पड़ेंगे, वाइट आउट स्पॉट होंगे। उसके बाद यहाँ हम देखते हैं देखिए सबसे पहले हमें क्या हुआ? नाइट ब्लाइंडनेस देख लेते हैं, यहाँ भी नहीं है नाइट पहले। चौथा, यहाँ 2 जगह मिल रहा है हमें, यहाँ और यहाँ। अब ये दोनों सेम हैं, यहाँ से देखते हैं। पांचवा दूसरा कौन सा है? पांचवा वाइटो स्पॉट, और दूसरा जीरोस ऑफ कंजक्टिवा, ये नहीं होगा तो इसका ये हो जाएगा। तो इसमें हम क्या करते हैं? वाइटो स्पॉट यहाँ मिल गया, इसका राइट आंसर ये हो गया। इसके बाद हम क्या करते हैं? इसके बाद हम देखते हैं क्या? वाइटो स्पॉट हो गया। उसके बाद देखते हैं जीरोसिस ऑफ कंजक्टिवा, ये हो गया। उसके बाद जीरोसिस ऑफ कॉर्निया होगा। उसके बाद हम ब्लाइंडनेस यानी बिल्कुल अंधे हो जाते हैं जो, और फिर उन्हें दिखाई नहीं देता है। इसका जो राइट आंसर है वो होगा बी। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन नंबर 20 है, निम्नलिखित को क्या हो रहा है? ये ब्लर हो रहा है, चलिए सही हो गया। निम्नलिखित को विकास की अवस्थाओं के अनुसार व्यवस्थित कीजिए। तो सबसे पहले हम देखते हैं क्या होता है इसमें? निषेचन की प्रक्रिया सबसे पहले होती है। तो सबसे पहले हम निषेचन देख लेते हैं, जहाँ शुक्राणु और अंडाणु का मिलन होता है, फर्टिलाइजेशन होता है, वहीं हम सबसे पहले ये प्रक्रिया होती है। उसके बाद हम देखते हैं तीसरा 3 में है, चलिए 1 और 2 है। 1 तो नहीं हो सकता पहले, उससे बाद में होगा। पहले होगा निषेचन मतलब फर्टिलाइजेशन, उसके बाद ब्लास्टोसिस बनना, फिर उसके बाद ये होगा। ये कहाँ है? तीसरा दूसरा 2 में है। चलिए आगे देखते हैं। उसके बाद क्या होगा? फीटस की अवधि, ये तो सबसे बाद में आएगी फीटस की अवधि। उसके बाद अंतः स्थापित करना, इम्प्लीटेशन यानी अंतः स्थापित होगा, जहाँ उसे स्थापित होना वहाँ होगा। उसके बाद एम्ब्रियो की अवधि यानी क्या होगा? एम्ब्रियो की अवधि। उसके बाद फीटस होगा। इसका राइट आंसर होगा वो डी हो जाएगा। पहले हम निषेचन मतलब फर्टिलाइजेशन देखेंगे, फिर उसके बाद ब्लास्टोसिस बनना, फिर उसके बाद अंतः स्थापित करना, इम्प्लीटेशन करना, और उसके बाद एम्ब्रियो की अवधि, उसके बाद फीटस की अवधि, ये सब हम देखेंगे। इसका हमारा राइट आंसर होगा वो डी होगा। अगला क्वेश्चन नंबर 21, रंगों की क्रिया विधि में अनुक्रम क्या होता है? रंगों की क्रिया विधि में अनुक्रम क्या होता है? तो सबसे पहले हम देख लेते हैं, पढ़ते हैं। अवशोषण, रंग को खाली करना। तो रंग खाली पहले तो करेंगे, जब वो रंगा होगा तभी तो करेंगे, पहले तो कर नहीं देते रंग खाली। अवशोषण भी बाद में होगा, अधिशोषण भी, ये भी नहीं। तो रंग घोल में रंग का वियोजन करेंगे। सबसे पहले रंग घोल बनाएंगे, उसमें रंग का वियोजन करेंगे। तो ये कहाँ है? चौथा 1 में ही दिख रहा है, पहले में ही हमें आंसर मिल चुका है।
तो इसके बाद हम क्या करेंगे, इसके बाद हमें क्या करना है, रंग को खाली करना है। पहले रंग घोल में रखा और उसका वियोजन किया, उसके बाद उस कपड़ा मतलब रंग दिया, उसके बाद हम रंग को खाली करते हैं। किसी भी रासायनिक एजेंट के द्वारा हम उस रंग को निकाल देते हैं। उसके बाद हम क्या करते हैं, अधिशोषण करते हैं, एडसोर्प्शन करते हैं। उसके बाद हम अवशोषण करते हैं। तो इसका राइट आंसर होगा वो ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 22। समय तथा गतिविधि की कार्य सूची तैयार करने में अपनाए जाने वाले सोपानों को सही क्रम में व्यवस्थित कीजिए। तो दिन भर में किए गए कार्यों को सूचीबद्ध करना, प्रत्येक कार्य पर लगाए समय का अनुमान करना, लचीले तथा अनलचीले कार्यों में वर्गीकृत करना, अनुक्रम क्रम निर्धारित करना और किसी भी अतिरिक्त समय के लिए अधियोजन को समाविष्ट करना, अंत में समय और गतिविधि योजना तैयार करना। तो अंत में तो सब ये दिया है, अंत वाला पहले भी दिया है, सभी में पहला ही होगा, ये तो हमें निश्चित पता है। पहला और लास्ट वाला तो होगा, हमें बीच में ढूंढना है। पहले क्या है, दिन भर में किए गए कार्य को सूचीबद्ध करना, ये सही है। उसके बाद हम 3 और 5 में देखते हैं, 3 और 5 में कौन सा सही है हमारे लिए। तीसरा देखते हैं, लचीले तथा अलचीले कार्यों में वर्गीकृत करना, ये सही है। उसके बाद चलो 5वां भी देख ले। कार्य सूची का विश्लेषण पहले नहीं करेंगे, पहले कार्य को लचीला है लचीला दोनों का वर्गीकरण करेंगे। उसके बाद हमें क्या करना है, ये करने के बाद कार्य का विश्लेषण करेंगे। उसके बाद क्या करेंगे, उसके बाद पहले हम दिन भर में किए गए कार्यों को सूचीबद्ध करेंगे। उसके बाद क्या करेंगे, उसके बाद हम लचीले अलचीले कार्यों में वर्गीकृत करेंगे। उसके बाद प्रत्येक कार्य पर लगाए गए समय का अनुमान करेंगे, यानी हमारे कार्य में कितना समय लग रहा है उसका अनुमान लगाएंगे। उसके बाद हम क्या करेंगे, उसके बाद में हम अपनी कार्य सूची का विश्लेषण करेंगे। उस विश्लेषण के बाद हम फिर क्या करेंगे, अनुक्रमिक क्रम निर्धारित करेंगे, यानी अनुक्रमिक क्रम का है वह हम निर्धारित करेंगे। उसके बाद क्या करेंगे, उसके बाद हम किसी अतिरिक्त समय के लिए अधियोजना को समाविष्ट करना और उसके बाद अंतिम समय और गतिविधि योजना तैयार करेंगे। इसका राइट आंसर हो जाएगा दूसरा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 23। बड़ा गर्मी है भाई, पंखा नहीं है। क्वेश्चन नंबर 23 देख लेते हैं। निम्नलिखित विकास कार्यों को आरोही क्रम में व्यवस्थित कीजिए। तो आरोही क्रम में, अवरोही क्रम में होता था ऊपर से नीचे, आरोही क्रम में मतलब बढ़ती संख्या और अवरोही क्रम में मतलब घटती संख्या। तो हमें घटते क्रम में लगाना है। तो सबसे पहले हम किसे लगाएंगे, राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन को लगाएंगे। उसके बाद हम महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना,
इसके बाद एकीकृत बाल विकास सेवाएं और सामुदायिक विकास कार्यक्रम, ये सभी इसमें होंगे। तो ये कौन सा होगा? ये होगा सी, मतलब पहला, चौथा, तीसरा, दूसरा, पहला। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 24। क्वेश्चन नंबर 24, सूची 1 में दी गई वसा फैट की सूची सेकंड में दिए गए वसी अम्ल फैटी एसिड से मिलान कीजिए। तो ये मिलान करना है। तो घी में क्या होता है? घी में क्या होता है? तो SFA। घी किससे जुड़ जाएगा? SFA इससे जुड़ा है। सरसों को हम किससे जोड़ देंगे? मूंगफा से जोड़ देंगे। किससे जोड़ देंगे? मूंगफा से। कार्डी सनफ्लावर, ये किससे जोड़ेंगे जाके? ये हम जोड़ देंगे LA से। अलसी फ्लैक्स सीड्स, ये किससे जोड़ेंगे? अलसी फ्लैक्स सीड, ये LALA से जोड़ देंगे। ALA से जोड़ देंगे। पहले का जो होगा वो क्या होगा? चौथा हो जाएगा। दूसरे का कौन सा हो जाएगा? मूंगफा हो जाएगा। तीसरे का कार्डी सनफ्लावर, इसका कौन सा होगा? इसका आनी दूसरा हो जाएगा LA। अलसी फ्लैक्स सीड्स, इसका जो होगा, इसका आंसर कौन सा होगा? इधर देखते हैं। इसका आंसर होगा, वो होगा दूसरा। तो बच्चों आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं हम अगली वीडियो में। ऐसे क्वेश्चन के साथ बने रहिए। आप इसे यानी पूरा देखा करिए। लाइक शेयर तो कोई करता नहीं है, कोई बात नहीं है। तो मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू सो मच। तो हम ये सभी जितने भी प्रैक्टिस सेट हैं हमारे जो LT के, वो सभी कराने वाली हूँ। ये देख लीजिए, ये सारे के सारे ये प्रैक्टिस सेट हैं। ये सभी मैं कराऊंगी अपने चैनल पर। तो आप इसे देख लेंगे तो आपके लिए ही फ़ायदेमंद है। थैंक यू सो मच।